नमस्कार दोस्तों, NI30 में स्वागत है आपका। आज मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 12th के फिजिक्स का मॉड्यूल। आपके बीच इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले होंगे फिजिक्स के इस मॉड्यूल में, वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस ऑब्जेक्टिव में। इसमें आपको 60 से 70 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और आपके एग्जाम में कम से कम 30 से 35 ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस ऑब्जेक्टिव पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या स्टार्ट हो। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा क्या होती है। तो जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की होता है, दक्षिण से उत्तर होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव है। हुआ दूसरा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसा मात्रक है, कैसा राशि है। तो वह एक सदिश राशि होता है। तो वो क्या होता है, सदिश राशि होती है जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन आएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है, या यहीं पर पूछेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला भी बोल देते हैं, 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। ये किसका होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ये आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं। बोल रहा है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलम आवेश में कितना होता है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। आई होप ये भी ध्यान रखिएगा बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या किसी पराविद्युत माध्यम का किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्राविद्युतांक के क्या होता है। तो विद्युत जो रोधी यानी कि जो विद्युत का विरोध करेगा तो उसका प्राविद्युतांक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अगला बोल रहा है एक विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत विक्षेपित कौन कर सकता है। तो अल्फा किरण, अल्फा किरण जो है ना वो विद्युत को क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को विक्षेपित करता है। अगला बोल रहा है एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाले बल तो चार्ज है और विद्युत क्षेत्र है। तो इसके लिए क्या होगा, तो Q आप पढ़े होंगे, फोर्स बराबर Q इंटू E होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में बोल रहा है क्या कि एल भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा है। घन के तल से निर्गत फ्लक्स। तो आप फ्लक्स बराबर क्या पढ़े हैं, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q/E0 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q/E0 होता है। अब बोल रहा है यहाँ पर घन के बारे में, घन में कितने पृष्ठ होता है, 6। तो पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लगा दीजिए बस। ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है कि एक गोलीय चालक की धारिता इतना है तो इसकी त्रिज्या। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ होता है चालक की धारिता बराबर क्या होता है। चालक की धारिता बराबर C बराबर होता है 4πε0 इंटू R होता है। ये होता है गोलीय चालक की धारिता। और यहाँ से R पूछा है तो इसको उठा के सिर्फ इधर कीजिएगा। और आपको पता है 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट, इतना वैल्यू का मान क्या होता है। कभी कभी यहाँ पर ये क्वेश्चन और पूछता है कि ε0 का मान कितना होता है। इसका होता है 8.8 × 10⁻⁻12 होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, कुछ ध्यान से नहीं आ रहा है, तो ये हो जाता है। आई होप ये भी क्लियर रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, बेसिकली क्वेश्चन में हमको रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा वहीं से, तो C/4πε0 हो गया। तो 1/4πε0 का मान कितना हो गया, 9 गुना 10⁻9। और C का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफेराड 10⁻⁻6। तो माइनस में से 6 कट या 3 बचेगा तो 9 × 10⁻3। 9 × 10⁻3 का वैल्यू यानी कि 9 किलोमीटर। आंसर C। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो संधारित्र की धारिता निर्भर कहाँ कहाँ करती है। तो वो आकृति पर डिपेंड करता है। कहाँ कहाँ डिपेंड करता है, वो आकृति पर डिपेंड करता है, आकार पे डिपेंड करता है और उन प्लेट के बीच के अंतराल पे भी डिपेंड करता है। किसी भी डिपेंड नहीं करता है, आवेश पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समान संधारित्र वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में, यानी कि 3 को समान संधारित्र था उसको क्या क्या पहले समांतर क्रम में जोड़ता है फिर श्रेणी क्रम में। तो किस चीज़ को, संधारित्र को C से डिनोट करते हैं। तीनों समान बोल रहा है, तो एक C रहा, दूसरा भी C है और तीसरा भी C ही रहा होगा।
तो हम पहला निकालते हैं समांतर करण के सी पी, तो क्या हो जाएगा, सी पी बराबर पहला हो गया 3C। ठीक, अब निकालते हैं सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, तो 1/CP बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सॉरी इसको C3। तब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको C यानी कि 3/C आ जाएगा। जब इसको उल्टाइएगा तो ये बनेगा C/3। से सीरीज में इतना आ गया और श्रेणी में कितना आ गया 3C, सॉरी सीरीज में इतना आ गया और समांतर में इतना आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे हम फिर, तो समांतर से कितना आया था 3C, तो उनका अनुपात, और फिर सीरीज से कितना आया तो C/3 आया। अब भाग के उल्टी क्रिया गुना, जैसे 3C/ होगा C×3, ये ऊपर चला जाएगा, भाग के उल्टी गुना करने पर तो ये C से C कैंसिल आउट, 3×3, 3×3 = 9:1, तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वोल्ट पर मीटर मात्रक हो, वोल्ट पर मीटर है यहाँ पे, ध्यान देखिए यहाँ वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। आई होप समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से हम ये भी बोल देते हैं, तो संधारित्र की मात्रक क्या होती है, तो उसका पिकोफेराड या माइक्रोफेराड भी होता है संधारित्र की धारिता मात्रक। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13 में बोल रहा है परम ताप शून्य पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार नहीं करता है, क्रिस्टल व्यवहार करता है तो किस प्रकार का, जैसे शून्य ताप पर वो अति चालक हो जाता है, यानी कि उससे चालक क्या होगा, हल्का बहुत कम मतलब फ्लो करेगा, मतलब अति चालक की तरह तो कार्य करेगा हल्का, बट वो पूरा चालक रहेगा न तो न तो कुचालक पूरा पूरा बनेगा, न ही सुचालक रहेगा, न ही अर्धचालक रहेगा, बहुत कम, क्योंकि शून्य टेम्परेचर बोल रहा है। आई होप ये भी समझ में आएगा। अगला बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध का व्यवहार प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है, प्रतिरोध के व्यवहार बराबर E/L/A होता है। आई होप ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रतिरोध बराबर क्या हो दूसरा, R बराबर, तो यहाँ से ऐसे याद रखिए इसको, एक फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट यहाँ से, V बराबर क्या होता है I/R, तो R बराबर क्या होगा V/I भी होता है। ये सब भी याद रखिए क्योंकि ये सब भी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ लेता है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है जब ताप में वृद्धि होती है तो उसका चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक को बढ़ाएंगे यानी कि जब ताप को बढ़ाएंगे तो यानी कि टेम्परेचर में जब वृद्धि होगा ना, तो उसके चालक में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। चलिए अगला बोल रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो V² R होता है। वर्क पूछ रहा है तो V²/R। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻19 वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। को समझ में आएगा। अगला 19 नंबर का क्या होता है, शून्य होता है। चलिए सी ऑप्शन। अगला बोल रहा है गतिशील आवेश पर उत्पन्न कर सकता, गतिशील आवेश क्या चीज़ उत्पन्न कर सकता है, जब कोई आवेश गतिशील रहेगा तो वह विद्युत उत्पन्न कर सकता है और साथ में वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है युद्ध जो दिया हुआ है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम या तो न्यूटन। अगला क्या है, एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि जब दो यानी कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या नहीं, तो दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को हमेशा दो विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते है, समझ में आया। और यहाँ पर बोल रहा है दो समांतर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही दिशा में जा रही है दो समांतर इलेक्ट्रॉन, तो उसका किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और जब क्वेश्चन पूछ लेगा जब दो समांतर वो चार्ज पे भी बात कर सकता है, और वो क्या कहते हैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बात करेगा, ना तो दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी एक दूसरे कट करता है, ना ही विद्युत प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पर जब वो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा तो यहाँ पर जो हम विद्युत क्षेत्र खींचेंगे दो दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाता है, और किसी भी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कितना होता है, एक होता है। अब ये भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्न कथन कौन सा सत्य है, तो इसमें से आप यहाँ पर ध्यान रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा टॉर्क वाला, तो उसमें आप B क्रॉस को देखिएगा, तो M×B होगा। ये हो गया एक प्रकार का ये टॉर्क का क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है पृथ्वी से चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर तो प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर पूछा है ना, ऊर्ध्वाधर हमेशा के हर
प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु क्या होता है, नरम लोहा चाहिए। अनुचुंबक पदार्थ में चुंबकशीलता का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा, सॉरी सी नहीं, ये 1 से अधिक होता है हमेशा। अगला, उदासीन विद्युत उदासीन बिंदु क्या होता है, उदासीन बिंदु B बराबर BH होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोल रहा है लेंज का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी, ओम पर सेकेंड, ओम सेकेंड है, ओम पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन, L/R का विमा निम्नलिखित में किसके विमा के समान होता है, तो L/R का विमा के समान होता है LC के बराबर, उसमें भी √100। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का मान इतना है, मतलब I0 इतना दे रखा है, तो IRMS, तो I0 इक्वल्स टू होता है IRMS अपॉन √2 होता है। तो I0 का वैल्यू दे रखा है, सॉरी नहीं, सॉरी यहाँ से गलती लिख दिए, IRMS बराबर होता है I0 अपॉन √2। अब इसका वैल्यू कितना दे रखा है, I0 का वैल्यू 5√2 दे रखा है, बट्टा 2 से डिवाइड कर दो, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रृंखला में लगा हुआ है, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है √100 प्रतिधारा का परिपथ, ये जो 8 ओम है इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में प्रतिरोध के प्रेरकत्व जो श्रेणी का मिलेगा उसका स्क्वायर कर, दोनों श्रेणी में तो इसको जोड़ दीजिए, 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36, 88 64 बराबर हो गया 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोल रहा है तपतार अमीटर तथा तपतार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है, तो वो होता है ऊष्मीय प्रभाव पे। किस पे, ऊष्मीय प्रभाव पे। आई होप ये 32 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया। अगला आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कि विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति का गुणा क्या होता है, तो शक्ति का गुणा क्या होता है, किसमें, विशुद्ध में शक्ति गुणांक 0 होता है। अगला देखिए, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं हो सकता है, ट्रांसफार्मर में दृष्टि धारा संभव नहीं हो सकता, बाद में सब कुछ संभव है। बोल रहा है LR परिपथ में प्रतिबाधा क्या होता है, तो √100, यही इससे पहले ऑब्जेक्टिव भी बना इस पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 36 में, निम्नलिखित में कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं होता है, तो वो होता है अल्फा तरंग। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये सब टॉपिक जो आ रहा है ये आपका आ रहा है ऑप्टिक्स से। आई होप हम ऑप्टिक्स से ज़्यादा पॉइंट को हम देखेंगे नहीं, आपको हम ये बता रहे हैं, इससे आपको ये चीज़ आइडिया लग जाएगा कि यदि आप कम से कम सिर्फ फिजिकल पार्ट को यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट को अगर देख के जाते हैं तो एग्जाम में आप 35 का 35 ऑब्जेक्टिव कंफर्म कर सकते हैं 30-70 में। क्योंकि अभी देखिए इससे पहले हम जो पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिए और थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का यूज हुआ है, ये सब तो मॉडर्न फिजिक्स आया है, और ये सब पार्ट जो हमारा है कुछ ये सब कहाँ से आ रहा है, तो ये सब आ रहा है आपका क्या कहते हैं ऑप्टिक्स से। तो आई होप ये क्लियर आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर का। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो कौन सा चुंबकीय नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का डी हो जाएगा, एक्स तरंगे क्या करता है, विद्युत चुंबकीय नहीं करता है। अगला है सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति परावैगनी की होती है। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे का संचरण की दिशा क्या होती है, तो ई क्रॉस बी के समांतर होती है। अगला 1/, इतना का निर्वात में, और सिंपल है, इस यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसका विमा पूछा है, तो इसका विमा क्या होगा, तो इसमें क्या क्या है, एक विद्युतशीलता है और एक विद्युत क्षेत्र है, तो इसके लिए हो जाएगा आपको mL/-1 प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय का अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है ना वो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, समान आयाम और समान तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगों को आरोपित की जाती है, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उसके बीच का कलांतर क्या होगा, बीच का कलांतर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कलांतर यदि 0 हो जाएगा तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम हो जाता है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 पे, कौन सी घटना प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है, तो कौन सा, तो कौन सी घटना प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति करती है, तो वो होता है ध्रुवन की घटना। किस चीज़ की घटना, ध्रुवन की।
आई होप ये भी समझ में आया। बोल रहा है क्या, ध्रुवित प्रकाश की कंपन तल तथा ध्रुवण के बीच का कोण 90 डिग्री हमेशा होता है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे क्वेश्चन है अगला। बोल रहा है प्रकाश विद्युत विसर्जन घटना में आरोपित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश का विद्युत धारा भी क्या होता है, बढ़ता है। आई होप ये भी समझ में आया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका विरोधी विद्युत विभव सबसे कम होता है। तो किसका विरोधी बहुत कम होता है, तो वो होता है लाल का। किसका बहुत कम होता है, तो लाल का। बोल रहा है तरंग दैर्ध्य का मतलब द्रव्य तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा बराबर क्या होता है, तो ये होता है h/p। ऑप्शन h/p, ऑप्शन नंबर ए। इस समय तो h² और था। चलिए अगला क्वेश्चन 48 हो गया, 49 नंबर पे आता है। बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए H अपन फॉर्मूला होता है H/2π। ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग के लिए। अगला देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम लाइन की श्रेणी पड़ती है, तो वो किस पे पड़ती है, तो परावैंगनी क्षेत्र पे पड़ती है। किस पे, परावैंगनी। अगर अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, तो अल्फा कण का प्रोटॉन का आवेश हमेशा 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है। अगला, 1 एम्पियर में तुल्य ऊर्जा क्या होता है, तो 1 एम्पियर होता है 931 मिली वोल्ट के बराबर। अगला देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो विकिरण के स्रोत का ऊर्जा के क्या होता है सूर्य की, तो ये होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। अगला बोल रहे पी टैप अर्धचालक विद्युत रूप में कार्य करता है, रूप में होता है, तो पी टैप होता है धनात्मक रूप में और एन टैप होता है ऋणात्मक में। आई होप ये भी समझ में आएगा। अगला देखिए, जर्मेनियम डायोड का प्राचीन विभव लगभग कितना होता है, तो जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। और यहीं पर अगर लिखा रहता है सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का वो होता है 0.7 वोल्ट होता है। चलिए, आयाम मॉड्यूल का सूचकांक का मान क्या होता है, तो उसका हमेशा मान जो होता है ना 1 से 0 के बीच में लाया करता है। अगला देखिए, बोल रहा है यदि गोलीय आवेश पर 10 ओम है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत सारा बनता है, तो उसके अनुसार से आप बना सकते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला जो भी है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह गोलीय आवेश का इतना मान दे रखा है आवेश का चार्ज, तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान तो 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। अगला देखिए, स्वप्रेरकत्व L है और कोणीय संवेग इतना है, तो इसके गुणनफल की इकाई क्या होती है, तो किसका, स्वप्रेरकत्व और वोल्ट की। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, 1 मिनट। तो यहाँ पर है स्वप्रेरकत्व बोल रहा है L और इसका कोणीय वेग क्या बोल रहा है, ओमेगा है। तो गुणनफल क्या होगा, तो स्वप्रेरकत्व और ये जब बात करेगा तो ये आपका चैप्टर हो गया आपका, ये किससे आ जाएगा, तो ये आ रहा आपको मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट है, तो इसमें आपको एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर या वोल्ट होगा, देख लीजिए इन दोनों में कोई एक होगा। फिर देखिए, एक अर्धचालक लेंस की क्षमता 12 डी है, तो इसकी आवर्धन क्षमता तो डी बराबर 100 होता है। तो आप 12 में उतना से मल्टीपल कर दीजिए, 1200 हो जाएगा। बूस्टर का नियम किस पे आधारित होता है, tan फाइव पे, तो म्यू बराबर 10I/p होगा। अगला देखिए, यदि किसी विद्युत मापी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो बिंदु प्राप्त होता है, तो कहाँ पर बिंदु प्राप्त, विद्युत तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसकी कम से कम दूरी, जबकि कम से कम दूरी होगा तो वहाँ पर उसका क्या प्राप्त होता है, विद्युत संतुलन कम दूरी पे। आई होप यहाँ तक समझ। अगला तो यहाँ देखिए, आपको हम 61 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ये आ जाता है क्वेश्चन गेट से आपको एक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। तो सब्जेक्टिव में 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा। तो गेट में कौन कौन आएगा, एक होता है और गेट, एक होता है नॉर गेट, एक नॉर नहीं होता है, एक होता है नॉट गेट और एक होता है एंड गेट। और में एडिशन होता है, एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉट में उसका रिवर्स कर दिया जाता है। यदि पॉजिटिव आया तो निगेटिव, मतलब 1 आया तो 0, 0 आया तो 1। तो एंड यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नेंड का मूल्यांकन क्या होता है, तो नेंड का मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नेंड मतलब एंड तो है, एंड में क्या जुड़ा है, एंड में जुट गया नॉट। देखिए इसका मतलब होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल।
अब नॉट जुड़ गया तो मल्टीपल को कौन सी में कर देगा, एडिशन में कर देगा। तो ए प्लस बी किस में है, ए होगा चाहे बी, दोनों में से कोई मार दीजिए, दोनों में सेम ही है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।